इसलिए कम समय में ज्यादा काम और ज्यादा प्लानिंग से काम। ध्रुव जी महाराज ने भगवान को पाया, ध्रुव लोक चले गए, ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। मनु जी महाराज के दूसरे बेटे का नाम है प्रियव्रत, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरिष्ठमती से हुआ। इन्हीं के पुत्र आग्नेत्र, फिर नाभि, फिर अंग, फिर ऋषभदेव जी हुए। इन्हीं के वंश में भगवान श्री भरत जी हुए। भरत जी का मन एक मृग में लग जाने से वो मृग बन गए। इसलिए आप लोगों से कहता हूं, मरते समय यहाँ वहां मन न लगाइएगा, भगवत चिंतन में, वरना जैसी गति जैसी मति वैसी गति। भारत जी जैसे ज्ञानी मृग में मन लगा तो मृग बन के आ गए। तीसरा जन्म हुआ, फिर मनुष्य बने और राजा रघुगण को उपदेश किया। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। जो जैसा पाप करता है वैसे नरक में जाता है। अजामिल नाम का एक पापी था, जो कि सारी जिंदगी पाप करता, लेकिन मरते समय मुंह से क्या निकल गया? बेटे का नाम। और बेटे का नाम क्या था? नारायण। नारायण और नारायण नाम निकला तो तर गया। इसलिए कहता हूं कि आप भगवान का नाम अपनी जिह्वा पर रखो, क्योंकि वही नाम आपको पार लगाएगा। काम खूब करो और नाम भी जपो। भगवान को छोड़िए मत। काम खूब कीजिए, पैसा खूब कमाइए, तरक्की खूब कीजिए, भगवान को छोड़िए मत। अजामिल जैसे पापी का उद्धार नाम के बल पर हुआ। एक बार इंद्र ने गुरु जी का अपमान कर दिया, फिर विश्वरूप को गुरु बनाया, उनकी मृत्यु हुई। इंद्र ने गुरु जी की हत्या कर दी, क्योंकि उन्होंने राक्षसों को आहुति दे दी। तब विश्वरूप के पिता महर्षि त्वष्टा ने यज्ञ किया, इंद्र को मारने वाला एक दैत्य पैदा किया। वृत्तासुर नाम था। वृत्तासुर आया तो दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाकर वृत्तासुर का उद्धार हुआ। पर वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की। वृत्तासुर, राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आखिर वृत्तासुर तो राक्षस था, उसने भगवान की स्तुति क्यों की? बोले पिछले जन्म में राक्षस था, इस जन्म का राक्षस है, पिछले जन्म का भक्त था। एक चित्रकेतु नाम का राजा था, उसकी बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। तो संतों से कहा कि पुत्र चाहिए। संतों ने कृपा की, फल दिया। फल के प्रभाव से उसकी पत्नी गर्भवती हुई और बेटा हुआ। अभी बेटा 5 साल का था कि एक रानी को बेटा हुआ, तो रानी से ज्यादा प्यार हो गया राजा को उससे जिसको बेटा हुआ। बाकी रानियों के अंदर जलन हो गई, ईर्ष्या हो गई। उन रानियों ने जहर दे करके उस बच्चे को मार दिया कि इसके कारण राजा हमारी तरफ देखते नहीं। उन रानियों ने मार दिया। अब छोटा 5 साल का बच्चा मर गया। अब राजा रानी बहुत रोए, हे भगवान बच्चे को क्यों मार दिया? तब नारद जी आए, नारायण नारायण, क्यों रो रहे हो? महाराज ये बेटा मर गया। अच्छा, नारद जी ने कहा कि मृत्यु लोक है, आया है सो जाएगा, आप रोते क्यों हैं? महाराज जी अभी बच्चा 5 साल का है, हम चाहते हैं आप हमारे बेटे को जीवित कर दो। नारद जी बोले अच्छा ठीक है, तुम चाहते हो तो हम जीवित किए देते हैं। नारद जी ने मंत्र पढ़ा, बच्चे को जीवित कर दिया। राजा बोला वाह, मेरा तो काम बन गया, मेरा बेटा जीवित हो गया। पर जब वो बच्चा जीवित हुआ तो उसने जो प्रश्न किए उससे राजा की बुद्धि घूम गई। उस बेटे ने सवाल किया, पिता ने बोला, चित्रकेतु ने, आ बेटा तुझे गले लगाऊं। उस बच्चे ने कहा पिताजी पहले ये बताओ कि आप हमारे किस जन्म के पिता हो? अब देखो यहाँ कितना गहरा सवाल है। इस संसार में हमारा करोड़ों बार जन्म हो चुका है, और जब स्वाभाविक है कि करोड़ों बार जन्म हुआ होगा तो करोड़ों बाप रहे होंगे। हर जन्म का एक बाप, तो करोड़ बार जन्म तो करोड़ बाप। एक जन्म में एक माँ तो करोड़ जन्म में करोड़ माँ। हाँ है ना? तो हमारी कितनी माँ हुई, कितने पिता हुए? अब बताओ आप किस जन्म के पिता हो? उस बच्चे ने कहा पिताजी मैं तो आपका थोड़ा सा ऋण चुकाने आया था, आपसे मेरा कोई लेन देन बाकी था। क्या लेन देन बाकी था? उस बच्चे ने कहा पिताजी पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया था, तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया था और गाय का सूखा हुआ गोबर दिया था। तो मैंने उस गोबर में, गोबर मतलब सूखा हुआ गोबर को पलाकंडा, मैंने आग लगाई, ध्यान नहीं दिया, वो कंडों में ना चींटियां थी। कंडों में चींटियां हो जाती हैं कि नहीं? ओपलों में कंडों में चींटियां हो जाती हैं कि नहीं? ओपलों में तो चींटियां थी।
मैंने ध्यान नहीं दिया, रात्रि हो गई थी, दिखी नहीं, मैंने आग लगाई, सारी चींटियां जल गई। तो वो चींटियां जल गई, तो वही चींटियां आपके घर से मुझे मिली थी, इसलिए वो चींटियां आपकी पत्नियां बनकर के आ गई। इतनी सारी पत्नियां आपकी पत्नियां बनकर आ गई, बहुत सारी पत्नियां। मैंने 5 रोटियां बनाई आपके आटे से, जो आटा मिला उसकी 5 रोटियां बनाई और भोग लगाया भगवान को। 5 रोटियां खाई, तो 5 रोटियां आपकी खाई थी, इसलिए मुझे 5 वर्ष तक आपका बेटा बनना पड़ा। वो तो भगवान को भोग लगा दिया था, तो एक जन्म में सबका हिसाब चुक गया। मैंने आग लगाकर चींटियों को मारा, तो इस जन्म में उन चींटियों ने जो आपकी पत्नी बनकर आई, उन्होंने मुझे जहर दे करके मार दिया। वो तो भगवान को भोग लगा के खाए थे, तो एक जन्म में सबका लेना देना चुक गया, वरना करोड़ों बार मुझे जन्म लेके सबका अलग अलग हिसाब चुकाना पड़ता। ये कथा केवल इसलिए आपको सुनाई गई, शास्त्रों में ये कथा केवल इसलिए आई ताकि आप ये समझ लें कि आपकी पत्नी, आपका पति, आपकी बेटी, आपका बेटा, ये कोई आपका है नहीं, ये सब अपना हिसाब चुकाने आए हैं। जैसे आप वृंदावन कितने दिन के लिए आए? 7 दिन के लिए। 7 दिन पूरा होते ही आपको जाना पड़ेगा। उसी तरह इस संसार में हम 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल के लिए आए, कार्य पूरा होगा, जाना पड़ेगा हमको।